टुडे वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग आई कहाँ से? व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल, तो हम उसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, से 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इज दिस पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा कहने का क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की इज़ द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे x की पावर 2 इज़ द हाईएस्ट वन। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, फिर उससे छोटी 1 सेकेंड टर्म होनी चाहिए, फिर थर्ड उससे छोटी होनी चाहिए। और कॉन्स्टेंट्स वैसे भी लास्ट में ही आते हैं, कोई और टर्म तो बची नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि जो पावर्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और इस पॉलिनोमियल में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो दिस पॉलिनोमियल इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अब फर्स्ट स्टेप क्या होएगा कि जो फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट है उसको हमें थर्ड टर्म के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हमने 12 को जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 1 को जब मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग 12 × 1 इज 12। ओके, अब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आई है 12 आया है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 12 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 12 के? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 × 2 × 3। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप था कि हमने पहले स्टेप में क्या किया, हमने फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट को और जो थर्ड टर्म है उसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, तो 12 × 1 आया 12। फिर हमने सेकेंड स्टेप में 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या पता चला कि प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 12 के? 2 × 2 × 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये साइन चेक करना है। ये जो हमारे मिडल टर्म है ना, दिस इज़ द मिडल टर्म। ठीक है, इसको ही हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, तो मिडल टर्म के जो साथ वाला साइन होगा उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है, दैट मीन्स हमें -7x को इन सारे फैक्टर्स में से ऐसे दो नंबर्स को चूज़ करके बनाना है जिनका सम -7 आए। कि अगर हम इसमें 2 × 2 इज़ 4 एंड 3 ले लें, क्योंकि 3 बच रहा है, तो हमने 2 × 2 4 ले लिया और एक 3 ले लिया। ठीक है, ये दो फैक्टर्स ले लिए 12 के, तो हमने जब लिखा 4 एंड 3, ठीक है, हमें इनको प्लस करके -7x लाना है। ठीक है, अभी हम -7 की बात करते हैं, x को अभी हम दूर कर देते हैं। ठीक है, हमें इनको प्लस करके, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इनको प्लस करके हमें -7 लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? पहले हम देखते हैं प्लस कब कब होता है। अगर हम देखें, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हमने अगर हम ये वाला ऑपरेशन यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा? +4 + 3 इज़ +7। ठीक है, और अगर हम दूसरा यूज़ करें तो -4 -3 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 7 हुआ, और ग्रेटर है 4, उसके आगे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे -7। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? मिडिल टर्म -7 चाहिए थी, हमें -7 यहाँ मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे x लगा दें तो हमें यहाँ पे भी x लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स -7x हमें चाहिए था, वो हमें इसके थ्रू मिल रहा है, 4 और 3 के थ्रू। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 × 2 4 और 3 को चूज़ किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? 7 चाहिए था। और वो कैसे चाहिए था? ऐड करके। और ऐड किन किन से हो सकता है? प्लस प्लस से हो सकता है और माइनस माइनस से हो सकता है। जब हमने प्लस प्लस से किया हमें +7 मिल रहा है, जब हमने माइनस माइनस से किया हमें -7 मिल रहा है, और हमें यही चाहिए था। ठीक है, अगर हम 4 और 3 के अलावा, जैसे हमने 2 × 2 4 और 3 लिया, अगर हम इनके अलावा 3 × 2 6 और 2 लें, तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 2। तो हमें क्या यूज़ करने हैं? प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो यहाँ अगर हम प्लस प्लस यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा? 8। और अगर हम माइनस माइनस यूज़ करें तो यहाँ आ जाएगा -8, और हमें क्या चाहिए? -7। तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 8 आ रहा है, हमें 8 तो चाहिए ही नहीं है, हमें चाहिए
चाहिए 7, तो हमें इन फैक्टर्स में से ही 7 को निकालना होता है, बट कैसे? प्लस करके। और प्लस कैसे कर सकते हैं? इन दो ऑपरेशन से, या फिर प्लस प्लस करके या फिर माइनस माइनस करके। ठीक है, अब हमारे ये आ गया। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जाएगा 2x 12x² माइनस 7x की स्प्लिटिंग करी है हमने दो टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा? -4x, इसकी जगह ये लिख दो -4x -3x और बाकी एज इट इज़ +1। फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दिया और इसकी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है हमने वो लिख दी यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको देखेंगे और यहाँ पे 2 टर्म्स को देखेंगे जो बची हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन है, 12 जो है 4 से डिविजिबल होता है, तो हमने 4 कॉमन लिया। और यहाँ पे x² और यहाँ पे एक x है, तो हमने एक x कॉमन ले लिया, क्योंकि x² क्या होता है? x² इज x इंटू एक्स। तो हमने यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, तो हमने एक x कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पे, और एक x बच रहा है तो 3x आ गया, -1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे -1 लें और लिखे 3x -1, ये कैसे आया? सबसे पहली बात, जो यहाँ पे ये टर्म है, ठीक है, जब ये निकालेंगे ना तो यहाँ पे ये दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये डिफरेंट आ रही है दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, हमेशा ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए। और इनको सेम बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने 1 को कॉमन ले लिया। 1 को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि सारे नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं डेट दे आर डिविजिबल बाय 1। ठीक है, इसलिए हमने 1 को कॉमन लिया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्लस लिखते, ठीक है, तो प्लस लिखते तो यहाँ क्या आ जाता? -3x + 1, बट हमें क्या चाहिए? 3x - 1 चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया, तो 3x जो साइन था माइनस का वो प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, इसीलिए हमने -1 कॉमन लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 3x - 1 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे अगेन। 3x - 1, ये ब्रैकेट आप नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट यूज़ करो। 3x - 1 और बचा क्या है? 4x - 1। सो नाउ अब क्या आ रहा है? 3x - 1 इंटू 4x - 1। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? दैट वी हैव टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। और फैक्टराइजेशन में हम यही करते हैं कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो अगर उसके इक्वल 2 पॉलिनोमियल आ रहे हैं, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट उसके इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने फैक्टराइजेशन कर दी। और हमने फैक्टराइजेशन कैसे करी? बाय यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, सो बेसिकली हमने इसमें क्या किया? हमने पहले स्टेप में हमारी जो फर्स्ट टर्म थी उसके कांस्टेंट को, और जो हमारा थर्ड टर्म है उसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया। तो 12 × 1, 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया, तो 12 × 1 इज़ 12। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें जो 12 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 लिखा r, 2 × 2 × 3। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए -7x, वो भी कैसे? प्लस करके। तो प्लस के 2 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, बट हमें ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं यहाँ से ताकि हमारा 7 बन जाए, -7 बन जाए प्लस करके। तो हमने 2 2 ज़ा 4 और 3 को चूज़ कर लिया, क्योंकि 3 ही बचा है, कोई और तो है नहीं नंबर। ठीक है, तो हमने 4 और 3 को चूज़ किया क्योंकि हमें 7 चाहिए था। तो हमने ये पहले ये वाला यूज़ किया, ++, +4 + 3 +7 हो गया। फिर हमने माइनस माइनस यूज़ किया, -4 -3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और ग्रेटर है 4, उसके आगे साइन माइनस का, इसलिए -7 आ गया। दैट मीन्स हमें -7 चाहिए था और वो हमें यहाँ से मिल रहा है, तो हमने x लगा दिया साथ में। अगर यहाँ पे x लगेगा तो यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, तो -7x आ गया, इसलिए हमने -7x की जो स्प्लिटिंग करी है तो हमने इस सेंस में करी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने -7x की जगह -4x -3x +1, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम लिख दी। उसके बाद हमने कॉमन लिया क्योंकि 12 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, तो हमने 4 को बाहर लिखा और x को कॉमन लिया। ब्रैकेट में क्या आया? 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पे, 3 और एक x बच रहा था x -1
और -1 कॉमन लिया और 3x - 1 अगेन आ गया। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कैसे हमने -1 लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 3x - 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने इसको एक टर्म बना लिया, एक पॉलिनोमियल बन गया ये, और 4x - 1 दूसरा पॉलिनोमियल बन गया। और जब दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आता है एक पॉलिनोमियल के इक्वल, दैट मीन्स ये उनके फैक्टर्स हैं। तो हमने फैक्टराइजेशन कर दी किसकी, px की, बाय यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एग्जाम्पल 2, we have to factorize this polynomial 6x² plus 5x minus 6. First we'll check that this polynomial is in standard form or not. Yes, it is in standard form. Why? Because the highest power of the variable हमारी first term है, then उससे छोटी 1 है, that is the second term, और last में constant है, ठीक है, मतलब standard form में है। Then we'll start with the factorization by using the middle term splitting, जैसे अभी हमने example 1 में किया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे विद द थर्ड टर्म के कांस्टेंट के साथ। दैट मीन्स 6 × 6 इज 36, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, जो भी मल्टीप्लिकेशन आ रही है दैट इज 36 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 × 2 × 3 × 3, ओके। देन हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे चेक करेंगे साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है, हमने उस एग्जांपल में देखा था वहाँ पे प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। तो हम माइनस के ऑपरेशंस लिख देते हैं। माइनस के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, प्लस प्लस माइनस इज माइनस एंड माइनस प्लस इज माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें इन सारे फैक्टर्स में से ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। अगर हम 2 × 2 4 और 3 × 3 9, अगर हम इन दो नंबर्स को लें, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको प्लस मान ले, इसको माइनस मान ले, और दूसरा ऑपरेशन क्या है, -4 और +9, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है, दोनों में माइनस होएगा, बट साइन अलग अलग लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे ग्रेटर है 9 - 4 इज़ 5, यहाँ पे ग्रेटर के पास माइनस का साइन है तो हमने माइनस का लगा दिया। यहाँ पे माइनस प्लस इज माइनस अगेन, तो 9 - 4 इज़ 5, और ग्रेटर के प्लस का साइन है इसलिए प्लस का लगा दिया। हमें क्या चाहिए, +5 चाहिए। +5 कहाँ से आ रहा है, इसमें आ रहा है -4 + 9 में, और हमें x भी लगाना है साथ में, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको यूज़ करेंगे इसकी स्प्लिटिंग करने के लिए। तो हमने लिखा 6x² प्लस, ये यूज़ किया 9x माइनस 4x, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, ओके। बट ध्यान रखना कि 9x के साथ प्लस का साइन होना चाहिए और 4x के साथ माइनस का होना चाहिए, ठीक है, और -6 एज इट इज़। उसके बाद हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर हम 6 और 9 3 से डिविजिबल हैं दोनों, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, और एक x बच रहा है 2x, ओके, प्लस 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 पे, और एक x तो ऑलरेडी है कॉमन लिया तो इन्हें ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हमें 2x + 3 बनाना है, आपको याद ही होगा जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 और 6 है, दीज बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो हमने लिखा, हम कॉमन ले लेते हैं -2, ठीक है, -2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे, 2x, अब यहाँ पे एक x है ना, यहाँ पे x नहीं है इसलिए हमने x कॉमन नहीं लिया है, यहाँ पे दोनों में x था इसलिए हमने x कॉमन लिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे -2 कॉमन लिया, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे, और x साथ में लिख दिया, और ये माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, तो यहाँ पे 3 आ गया। दैट मीन्स ये टर्म और ये टर्म हमें सेम चाहिए थी और वो सेम मिल गई, मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3 × 3x - 2, जो बच रहा है उसको लिख दिया। दैट मीन्स ये दोनों फैक्टर्स हो गए इसके, इस पॉलिनोमियल के जो हमें गिवन था, मतलब हमने फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है, बाय यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग।